हेलो इंडिया, वेलकम टू मलेशिया। ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरा भाई है और वो मेरी मम्मी है। और हम लोग रेडी हो चुके हैं कहाँ जाने के लिए? KL टावर। देवियों, सज्जनों और बच्चे खुचे दुर्जनों, वेलकम बैक टू माई डिजिटल डायरी ऑफ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड। तो इस पार्ट में थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, प्रीव्यू दे देती हूँ लास्ट पार्ट का। हमने फ़्लाइट में ऑन बोर्ड किया। हम बादलों के बीच से उड़ते हुए पहुँच गए मलेशियन एयरपोर्ट, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ पे फिगर आउट करते हुए हम फाइनली पहुँच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। हमने कैब बुक की और कैब से निकल गए हम अपने होटल की ओर। होटल में पहुंचने के बाद मलेशिया का एक सिस्टम है, वहाँ पे एयरबीएनबी सिस्टम है। तो अगर आपने एयरबीएनबी से बुक किया है तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट द पर्सन फ्रॉम विच यू हैव बुक द होटल। तो आपको रिसेप्शन पे, मोस्टली आइदर रिसेप्शन पे अगर उनकी जान पहचान होती है तो रिसेप्शन पे बता देते हैं, अदरवाइज़ आपके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा चेक इन बहुत ही स्मूथ था। मैंने सबा स्वीट से बुक किया था और उन्होंने एक QR दिया जिसके थ्रू हमने चेक इन कर लिया। उसके बाद हम रूम की ओर जाने लगे। जैसा कि मैंने बोला, प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू ही सारे चेक इन का प्रोसेस हो गया और मुझे रिसेप्शन से कीज़ मिल गई अपने रूम की। तो हमने लिफ्ट में एंटर किया। फ्लोर हमें बता दिया गया था, हमने उस फ्लोर पे लिफ्ट को रोका और हम पहुंच गए अपने रूम की ओर। सो एज़ यू कैन सी, रूम काफ़ी अच्छा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। एयरबीएनबी का सिस्टम मुझे मतलब बहुत जचता नहीं है, क्योंकि आपको अगर नहीं भरोसा है प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर तो फिर इंडिया में एटलीस्ट आप झगड़ा कर सकते हो। फॉरेन में पता नहीं मैं क्या करूँगी, दैट टू इफ़ आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। बट रूम काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस था और क्लीन। एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से सब कुछ बेहतर ही था। मैं बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन लेके जा रही थी, बट जितनी भी चीज़ उन्होंने बोली थी सारी एमिनिटीज़ को प्रोवाइड किया था और काफ़ी साफ़ सुथरा सब कुछ था। So if you are going to Malaysia, Kuala Lumpur, and if you are looking for a good place to stay, a spacious big place to stay with your family, and even if you are going with friends, I think this is the place. और स्पेशली आप सबा स्वीट्स से बुक करना, बिकॉज दे आर रियली गुड, दे आर रियली कोऑपरेटिव, हेल्पफुल। मतलब कुछ भी मैं मैसेज कर रही थी, हम लोगों ने जब चेक इन किया उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस वाईफाई का बहुत बड़ा इशू हो गया था। उसके लिए मैंने 1-2 दिन थोड़ा चेज़ किया। मतलब मुझे लग रहा है कि 24 आवर्स तक ये प्रॉब्लम रहा। बट यू नो, यू कैन फील कि जो बंदा है या जो प्रॉपर्टी ओनर है वो बहुत ही ट्राई कर रहे थे इस इशू को फिक्स करने का। इनफैक्ट वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। तो मैं उनसे उनके वो जो पिन होते हैं वो मांगा मैंने उनसे। तो उन्होंने वो भी, एक मैंने मांगा था, उन्होंने 2 प्रोवाइड करवा दिया। तो दे आर रियली हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। तो सबा स्वीट्स को तो इफ़ आई वांट टू गिव सम स्टार रेटिंग, दे आर, आई विल गिव देम 5। आई गेव देम वेरी गुड रेटिंग। तो या नाउ कमिंग टू द रूम, एज यू कैन सी यहाँ पे बाथटब वगैरह है। ये काफ़ी मतलब अटैच बाथरूम था। आपको आयरन वगैरह के लिए सब कुछ मिला हुआ था, आयरनिंग पैड, आयरन, बाथरोब्स, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड। तो एयरबीएनबी था बट इट फेल्ट लाइक होटल रूम ओनली। हम एक एक करके सारे लोग अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपनी स्टोरीज़ के लिए। मैं अपने ब्लॉग्स के लिए, मतलब डिजिटल डायरी के लिए कर रही थी। हर्ष भी कर रहा था शायद अपने व्लॉग्स के लिए, और मेरे हस्बैंड कर रहे थे अपने इंस्टा के लिए। वो उनको काफ़ी रिकॉर्डिंग्स का शौक है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं, फ्लैट ही होता है। यहाँ पे आपको कुछ यूटेंसिल्स भी मिलते हैं। तो आपके पास अपने बर्तन हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और मतलब आपको पूरा अपने घर जैसी फीलिंग आएगी। हम सारी फैमिली एक साथ थे तो मुझे बहुत घर जैसी वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं कहीं घर पे ही हूँ, कहीं मतलब बाहर नहीं हूँ। दैट फीलिंग वॉज देयर। अब मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद हमें भूख लग गई थी और आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खाएं क्या। तो हमने मैगी कैरी कर लिया था अपने साथ। तो मैगी हमने बनाया सबके लिए और उसके बाद हम सब ने मैगी खाया, क्योंकि उस टाइम वही ऑप्शन अवेलेबल था। देश रहो या विदेश, खा पी के सारे लोग सोने चले गए, क्योंकि रात में अच्छे से फ़्लाइट में सो नहीं पाए थे। उसके बाद उठ के शाम तक हम लोग रेडी हो गए थे सारे लोग। और रेडी होने के बाद हम कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स करके फ़न कर रहे ये थे। मेरा भाई है मैं आई थिंक पापा बस रेडी हो रहे थे, हम सारे लोग रेडी थे। और हमारा प्लान था KL टावर जाने का। बट वेदर, जैसा मैंने पढ़ा था और जैसा मैंने सुना था, शाम का वेदर मलेशिया का बहुत ही बेकार हो चुका था। मतलब बारिश ऑलमोस्ट हो के ख़त्म हो चुकी थी, पर बादल वगैरह वैसे ही थे। मैं यहाँ अपना आउटफिट रिकॉर्ड कर रही हूँ, OOTD। उसके बाद मैं फिर बाहर निकलती हूँ रिकॉर्डिंग्स करने।
हमने थोड़ा मिस फैला रखा था, मौसम मेरे बाहर मेकअप बहुत ही की सारी चीज़ें सुहाना बाहर है। फैली हुई थी और हम लोग बाहर देख रहे थे कि वेदर कैसा है। मम्मी ने बताया था कि वो जब सो के उठी थी तो अराउंड बारिश हो चुकी थी। हम आई थिंक उस टाइम शाम के 4 या 5 बज रहे होंगे आई गेस। और आप देख सकते हैं कि कैसा चारों तरफ ऐसा बादल बादल सा हो रखा था। हमारे रूम से ये टावर और ट्विन टावर, सॉरी ये केएल टावर, दोनों ही विजिबल था। हमारा डेस्टिनेशन। तो हमें जाना था इसी केएल टावर में पूरा और मम्मी aesthetic का खराब बहुत हो मन था चुका कि है। हम वो स्काई डेक पे लोग जाएं केएल टावर के, और मैंने प्लान भी किया था कि हम जाएंगे। तो इसके बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि पापा रेडी हो जाएंगे तो हम इसके बाद निकलेंगे। पापा का ही वेट कर रहे होते हैं। और ये बिखरा बिखरा तो मम्मी कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है अभी ना? अभी कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो बस शहर देखे हैं। आपको कैसा लग रहा है जी? खूब चांगला। आप ऐसे खड़े हैं जैसे मैं इस दिन इस शहर का बादशाह बनूंगा। उसके लिए मुस्लिम। हाँ, थोड़ी देर बाद आई थिंक हम हर्ष प्रिपेयर करता है कि पानी वानी लेके चलते हैं अपने साथ में, तो इसी के लिए वो बॉटल से पानी भर रहा था। थोड़ी देर बाद हम निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं केएल टावर। तो केएल टावर में जैसे ही आप पहुंचते हैं दैट उस बिल्डिंग, लंबी वाली बिल्डिंग के नीचे तो एस्केलेटर वगैरह लगा होता है। आपको फर्स्ट फ्लोर पे आई थिंक टिकट काउंटर होता है। तो मैंने टिकट ऑनलाइन नहीं बाई किया था क्योंकि मेरे को डाउट वही था कि पता नहीं बारिश की वजह से स्काई डेक पे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, और मेरा डाउट सही हो गया। काउंटर पे हमें पता चला कि क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब है तो वो ऑब्जर्वेटरी वाले एरिया में ही एंटर करने देंगे, आपको स्काई डेक पे नहीं जाने देंगे। हमारा मूड ख़राब हो चुका था, हमारा पहला ही प्लान फेल हो चुका था। तो उखड़े मूड के साथ हम निकल जाते हैं ट्विन टावर के तरफ, क्योंकि ट्विन टावर पे ऊपर जाने का प्लान नहीं था। तो वी आर होपिंग कि ट्विन टावर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बाहर खड़े होकर तो पिक्चर्स ले ही सकते हैं। बट बारिश, बहुत हल्की बारिश थी पर लगातार हो रही थी। हम पहुंच जाते हैं सूर्या केएलसीसी मॉल। जैसा कि सबको पता है कि केएलसीसी मॉल में ही, उसके ऊपर ही आई थिंक पेट्रोनस ट्विन टावर है। तो हम मॉल के अंदर पहुंच के खोज रहे होते हैं कि आखिर किस साइड से हम ट्विन टावर देख सकते हैं। फाइनली हमें एक साइड मिलता है, वहाँ पे हम बाहर निकलते हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि ट्विन टावर दिख रहा है। बारिश हो ही रही थी बट फिर भी हम स्पॉट ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे खड़े होकर हम कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बहुत हल्की बारिश हो रही थी तो फ़ोटोज़ लेना पॉसिबल था। बहुत लोग थे और बारिश थी तो हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए और फिर उसके बाद हम अंदर की तरफ चल पड़े मॉल के अंदर। Hello guys, Hello guys. we are at Petronas Twin Tower Yes, and and it's raining here. still we are trying to enjoy as much as we can. Yeah, Right? you're looking for good pictures. Yes, we are looking for good pictures. Yeah. Though we are not getting any. It's very difficult to find out, but we're trying our best. Yeah, we are trying. Oh. हर्ष के अंदर का व्लॉगर जाग चुका था तो वो लगा पड़ा था हेलो गाइस हेलो गाइस। और ट्विन टावर पे हैं, ये मैं हूँ और ये, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अभी अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी बहुत ट्राई कर रही हैं कि एक फ़ोटो हो जाए बट इनका एक भी फ़ोटो नहीं आ पा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट ब्लॉग इन मलेशिया कोलालमपुर। अभी हम पेट्रोना ट्विन टावर पे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी मम्मी मेरे साथ है। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा गंदा क्योंकि बारिश हो गई बहुत ज़्यादा। वैसे बारिश हो रही है अभी बाहर, वैसे आपको मैं दिखा पाऊँ तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छे फ़ोटोज़ ले लें, कुछ अच्छा ट्राई कर लें, बट इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। देखते हैं क्या होता है। वी आर गेटिंग सम। हर्ष की व्लॉगिंग हो गई ख़त्म और हमें ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं डेकोरेशन की तरह से जाके रखा हुआ था। मम्मी यहाँ पे फुल एक्टिंग करती हैं पियानो बजाने की, इसको पियानो ही कहते हैं आई गेस। हाँ, तो पियानो बजाने की एक्टिंग कर रही होती हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अभी कैसा बज रहा था इसकी जजमेंट तो आप कर सकते हैं। हो गया। हम जिस साइड में बाहर निकले थे फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए उस साइड में वो फाउंटेन अवेलेबल नहीं था जिसमें फाउंटेन शो होता है। तो मम्मी पूछ रही थी कि मुझे उस साइड में जाना है जहाँ पे फाउंटेन शो होता है, और हम मॉल के अंदर फिर से घुस जाते हैं। तो ये एक शॉप है, स्टोर है जेंटल मॉन्स्टर आईवियर ब्रांड की। उसमें ऐसे मशीन्स रखे हुए थे जो कि काफ़ी यूनिक लगता है। तो हम थोड़ा बाहर से और अंदर जाके भी हमने एक्सप्लोर किया। काफ़ी एक्सपेंसिव ग्लासेस हैं, आईवियर ग्लासेस, बट अच्छा था देखने में।
फाइनली हमें वो साइड मिल जाता है जहाँ पे ये फाउंटेन शो होने वाला था। यहाँ आने से पहले हमने कुछ खाने के लिए मतलब हम कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते हम फूड कोर्ट में पहुँचते हैं कि सूर्या KLCC मॉल के, और वहाँ पे हमने ये पॉट खाया था। मुझे इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट एक हॉट पॉट की शॉप है फूड कोर्ट में, और ये आई थिंक 14 RM का था, एंड इट वाज रियली रियली डिलीशियस। तो मेरे पास वीडियोस नहीं है, बट इसको मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। तो हम फाइनली उस साइड में पहुँच जाते हैं जहाँ पे फाउंटेन शो हो रहा होता है। फाउंटेन शो को आई थिंक 8 बजे के अराउंड यहाँ पे हम पहुँचते हैं फाउंटेन शो देखने के लिए। काफ़ी अच्छा शो था, और मैंने दुबई में देखा था लास्ट फाउंटेन शो, बट उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी दुबई मॉल के पास, और फाउंटेन शो भी मतलब आप बहुत इतना क्लोज़ एक्सपीरियंस नहीं कर, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी तो हम काफ़ी दूर दूर खड़े थे, तो बहुत पास से एक्सपीरियंस किया था इस शो को, और मेरे को तो अच्छा लगा, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। तो हमने वहाँ पे थोड़ी रिकॉर्डिंग्स वगैरह की, थोड़ी देर हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, पापा मम्मी सब लोग थे, मम्मी भी रिकॉर्डिंग्स कर रही थी। तो अच्छा शो था, मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया। बारिश तब तक भी रुकी नहीं थी, हल्की हल्की हो ही रही थी, लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले थे, रोज़ रोज़ तो हमें आना नहीं था। तो हम वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे शो, और हमने काफ़ी देर तक शो देखा, फ़ोटोज़ वगैरह ली, और आई थिंक ओवरऑल मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। शुरुआत में तो हमें बहुत बुरा लगा कि हम KL टावर में नहीं जा पाए, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी वाले साइड में जाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। अगर आपको शीशे के अंदर से देखना है तो फिर मेरे होटल रूम से भी काफ़ी अच्छा व्यू था, लेकिन हमें स्काई डेक पे जाके और स्काई बॉक्स के अंदर पिक्चर्स क्लिक करवानी थी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो थोड़ा मूड हमारा ख़राब हुआ था, बट हमें खाने को भी अच्छा मिल गया था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। हमें लगा था हमें खाने को कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, बट हमने बहुत डाउट में ही ऑर्डर किया था और वो अच्छा निकल गया। तो हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, मम्मी भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी घूम फिर के। एज यू कैन सी इधर उधर घूमते फिरते मम्मी जा रही थी। थोड़ी देर मतलब यहाँ पे हमने अराउंड हाफ एन आवर स्टे किया होगा, और हमारे अलावा बहुत सारे लोग थे। कोई अम्ब्रेला लेकर खड़ा था, पापा भी काफ़ी पास में जाकर देख रहे थे कि कैसा है क्या है, गाने बज रहे थे, और फाउंटेन शो कंटिन्यू चल रहा था काफ़ी देर तक। आई थिंक 10-10 मिनट चल रहा था एक बार अगर फाउंटेन शो स्टार्ट हो रहा था, ये 10 मिनट का ब्रेक लेके 10 मिनट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट काफ़ी लोग थे। बारिश के टाइम में भी लोग काफ़ी थे। ये जो फाउंटेन वाला साइड है, आई थिंक सूर्या KLCC मॉल में 2 साइड से एंट्री है, एक आई थिंक मिनारा कुछ करके है और एक अम्पांग करके है। मेरे ख्याल से हम लोग मिनारा वाले साइड से एंट्री कर रखे थे। तो आप मिनारा वाले साइड से एंट्री करोगे तो आगे बढ़ने के बाद जो राइट हैंड साइड पे आपका फर्स्ट एग्ज़िट पड़ेगा, उस साइड से आप इस फाउंटेन पे पहुंच जाओगे, और लेफ़्ट हैंड साइड से पहुंचोगे जो फर्स्ट फाउंटेन पे हमने रिकॉर्ड किया था, जो प्लेन सा था जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। ये व्यू हमारे होटल के टॉप फ्लोर से दिख रहा था, जहाँ पे इन्फिनिटी पूल भी था, और व्यू काफ़ी खूबसूरत था। इतनी सारी लाइट्स, इतना सुंदर लग रहा था दिवाली की तरह। और उसके बाद रूम से भी हमने रिकॉर्ड किया था, रूम का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। बट टॉप जो फ्लोर था जहाँ पे पुल वगैरह थे, वहाँ के व्यू की तो क्या बात करनी है। वहाँ पे ट्विन टावर वगैरह भी विजिबल था, KL टावर भी विजिबल था, ये मदरेका टावर जो है वो भी विजिबल था। तो सब यहाँ वहाँ पे सब कुछ मतलब अच्छा लग रहा था। अगर पुल से आप बैठ के वहाँ पे व्यू देखना चाहोगे तो। रात को हमें फायरवर्क्स भी देखने को मिले। हमें बाद में पता चला कि KL टावर का 30th एनिवर्सरी था ऑन 25 में, तो काफ़ी फायरवर्क्स वगैरह भी हमारे रूम से रात को देखने को मिले थे। और फायरवर्क्स के साथ हमारा पहला दिन मलेशिया कोलालमपुर में ओवर हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की डिटेल्स के साथ। बाय।